दाऊ जी कह रहे चाह रहे थे पहले यहाँ चलेंगे, रास्ता साफ हो जाएगा, उसके बाद यज्ञ अपने आप हो जाएगा। उसके पहले ही भगवान बोल गए, भाई साहब ये उद्धव जी सही बात तो कह रहे हैं, यही तो ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए। दाऊ जी नाराज हुआ, भैया 3 जने बैठे हुए बात करने, पहले ही तुमने सलाह कर ली, बहुमत तुम्हारा बन गया, अब मुझसे कह रहे हो जाओ, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। दाऊ जी नहीं गए। भगवान संपूर्ण अंतपुर के साथ हस्तिनापुर पधारे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने प्रार्थना की है, भगवान आपके ही प्रताप से, आपकी ही कृपा से, आपका ही आराधन रूप जो ये राजसूय यज्ञ है, दास उसे करना चाहता है। कृतुराजेन गोविंदा राजसूयेन पावनी यक्षे विभूतिर भवता तत्संपादयन प्रभो। भगवान ने कहा, मेरे भक्त का मनोरथ कभी खाली नहीं जाता। आप अपनी सेना 4 भाग में विभक्त करके चारों दिशाओं में जीतने के लिए भेज दीजिए। पूर्व दिशा में भीमसेन को भेजिए, तीनों दिशाओं से विजय के समाचार आने लगे। सहदेव ने दक्षिण दिशा को जीत लिया, पश्चिम दिशा के लिए नकुल ने जीत लिया, उत्तर दिशा के लिए अर्जुन ने जीत लिया, और पूर्व दिशा में घनघोर युद्ध हो रहा था, परंतु जरासंध जीतने में नहीं आ रहा था। भगवान अर्जुन को साथ में लेकर वहां गए। बोले भैया ये ऐसे नहीं जीता जाएगा, इसके लिए तो द्वंद्व युद्ध में ही जीत सकते हैं। प्रातःकाल ये ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण करता है। अपन तीनों जने ब्राह्मण का रूप बनाएंगे, जिससे भी ये द्वंद्व युद्ध स्वीकार कर लेगा वही लड़ेगा और वही विजयी हो जाएगा। भगवान ने जैसा कहा, दूसरे दिन अर्जुन भगवान भीमसेन ब्राह्मण का वेश रखकर याचकों की पंक्ति में बैठ गए। जैसे ही आया, तीनों जने उठे खड़े हो गए। भगवान बोले, युद्धम नोदेहि राजेन्द्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्या नान्नकांक्षणाः। हम अन्न के चाहने वाले नहीं हैं, हम द्वंद्व युद्ध के लिए आए हैं। स्वर पहचाना सा मालूम पड़ा। जरासंध बोला, परिचय दीजिए। भगवान बोले, असौ वृकोदरः, ये हमारा भाई भीम है, प्रथा का पुत्र है। तस्य भ्राता अर्जुनो जयम, इनका छोटा भाई अर्जुन है। अनयोर मातुलयम मांग कृष्णम जानी ते रिपुम, मैं इनका मामा का बेटा हूं, भाई हूं, जिससे चाहे उससे लड़ ले। ये बोला, नहीं, तुमसे मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम मेरे सामने पीठ दिखाकर भाग चुके हो। अर्जुन शापवश बृहन्नला वेश में रह चुका है, इससे भी नहीं लड़ूंगा। हाँ भीमसेन, तुम चाहो तो मेरे साथ युद्ध कर सकते हो। दिन में युद्ध करते, रात में प्रेम से रहते,
27 दिन इनको बीत गए। एक दिन भीमसेन रात्रि में द्वार पर आ गया। द्वार खटखट रहा है। भगवान बोले कौन है? मैं हूं, मैं भीमसेन। अरे सिंह हो के भीमसेन, तुम मैं बकरी की तरह कर रहे हो? बोले मैं अब लड़ने नहीं आया, मुझे सवेरे ढूंढना नहीं, मैं तो अब हस्तिनापुर जाने आया हूं। भगवान ने द्वार खोल दिया। आओ भैया आओ, 27 दिन होने जा रहे हैं। पिटते पिटते शरीर दुख गया है। बोले कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक हो गए, अब लड़ोगे? तो फिर 27 दिन लड़ लेंगे। कैसे ये मरेगा ये तो हमें मालूम ही नहीं है। भगवान ने एक तिनका पड़ा हुआ था, उठा करके ऐसे करके ये कर दिया, ऐसे कर दिया। बोले इसको ऐसे मारा जा सकता है। बृहद्रथ का बेटा है, संतान हुई नहीं थी, महात्मा ने फल दिया। रानी ने चाकू से 2 भाग करके पा लिया। गर्भ से बालक का जन्म हुआ, जन्मते 2 भाग हो गया, मर गया। घूरे पर बाहर फेंक दिया गया। राक्षसी जरा आ गई, सुंदर बालक के टुकड़े देखकर जोड़कर खिलाने लगी। जीव जीवेति क्रीडन्त्या जरासन्धस्ततो भवत्। बेटा जी पर तो ये जीवित हो गया, भूखा था, उस राक्षसी ने दूध पिला दिया। ये भयंकर राक्षस स्वभाव का हो गया। माताओं को दूध का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब जब प्रातःकाल युद्ध शुरू हुआ, थोड़ी देर गदा युद्ध होता है। भीमसेन टंगड़ी मारते हैं, गिरा देते हैं। एक पैर वो अपना पैर रखते हैं, दोनों हाथ से जरासंध के दूसरे पैर को उठा झटका दे देते हैं। सिलाई जैसे फट जाए, कपड़ा फट जाता है सिलाई टूटते ही। ऐसे ही 2 भाग हो गए, इधर फेंका इधर फेंका। प्रजा हाहाकार करने लगी। भगवान ने उसी के पुत्र सहदेव को बुलाकर राजा कर दिया और कहा बेटा जब राजा होता है कोई नया तो कैदी छोड़े जाते हैं, तुम भी। तुम्हारे पिता ने 20,800 राजा कैद कर रखे हैं, उनको छोड़ दो। जो आज्ञा सरकार। राजा लोग आए, भगवान को प्रणाम करने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आप लोग अपने अपने राज्य में जाएं, हमारे भाई के राष्ट्र यज्ञ होगा उसमें आवें। सहदेव को साथ में लेकर भगवान हस्तिनापुर आ गए। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। प्रथम पूजा की तैयारी हुई। सहदेव ने प्रस्ताव रख दिया, अर्हति यच्युत श्रेष्ठम। ये अच्युत द्वारकाधीश श्री कृष्ण यही श्रेष्ठ है, इन्हीं की अग्र पूजा होनी चाहिए।
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। पूजा हुई, जयकारा हुआ। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। शिशुपाल सभा में उठ के खड़ा हो गया। मां मंधम बालभाषितम, किसके कहने से पूजा की गई? बड़े बड़े राजर्षि ब्रह्मर्षि यहां हैं। उन सबको छोड़कर गोपाला कुलपांसना, जिनके माता पिता का ठिकाना नहीं, कुल खानदान का ठिकाना नहीं, उन गोपाल की पूजा की गई है। भगवान की निंदा करने लगा। भगवान ने अपने हाथ में माला झोली ले ली और इसकी गालियों को मंत्र मान के गिनने लगे। ये भगवान की बुआ का बेटा है, इसके भी 4 हाथ थे। जब भगवान देखने गए, इसके 2 हाथ गिर गए। नारद जी ने बता रखा था कि जिसके देखने पर इसके 2 हाथ गिर जाएं, वही इसका मारने वाला होगा। बुआ जी बोली, बेटा तेरा भाई है, मारना नहीं। भगवान बोले, बुआ जी क्षत्रिय कुल में कोई पता नहीं, बाप बेटा को मार दे, भाई भाई को मार दे, ये तो समय की बात है। पर ठीक है, मैं इसके 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। एक एक गाली, एक एक अपराध। माला पूरी हो गई। मैंने लाला के बगल से सुदर्शन चक्र आज प्रकट हो गई। ये ढाल तलवार लेके मारने को दौड़ा, बीच में ही इसका सिर चक्रराज ने भगवान के चरणों में काट के पटक दिया। ज्योति निकली भगवान के चरणों में होकर वैकुंठ के द्वार पर। ये है जय जय जयकार करने लगा। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। राजसू यज्ञ पूरा करा के जब भगवान द्वारिका पहुंचे हैं, तो इसका मित्र, इसका भाई दंतवक्त हाथ में गदा लिए हुए समुद्र तट पर ही मिल गया। बोले, कृष्ण तुमने हमारे मित्र की भार्या का हरण किया। मित्र भाई होता है। आज मैं सब बदला ले लूंगा। यही तुम भाग नहीं जाओगे तो ये भगवान के ऊपर प्रहार करने के लिए दौड़ा है।
गदा हाथ में लिए हुए है। भगवान ने गदा से इसको रोक दिया। ये भगवान के बक्षस्थल में प्रहार करने को जाता है। भगवान इसके थप्पड़ मार देते हैं, कहीं गदा मार देते हैं, ये घूमकर गिर पड़ता है। इसके हृदय के फटने पर ज्योति निकलकर भगवान के चरणों में होकर वैकुंठ के द्वार पर ये विजय है, विजय महोत्सव का जय जयकार करने लग जाता है। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। आई बाहर हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। हो आई बाहर हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। हो आई बाहर रस्ते रस्ते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। परम अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया। 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 रघुवर सरदार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। आई बाहर रस्ते रस्ते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। किसी का भगवान आया शंकर का ध्यान आया। 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 वेदों का सार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। आई बाहर रस्ते रस्ते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया। 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 दृष्टि सुधार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। आई बाहर रस्ते रस्ते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। सुखदेव जी महाराज राजा को सावधान करते हुए कहते हैं, कृष्ण स्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु
प्रशांतात्मा जितेन्द्रियाः। एक दिन भगवान एकांत में विराजमान थे। बचपन की याद आ गई, कानों में गुंजार, हे भगवान आप कहाँ हैं? मेरे पैर में कांटा गड़ा है, मैं गुरुजी के लिए फूल लेने आया, तुलसी लेने आया, अब समय पर नहीं पहुंचूंगा तो पूजा कैसे होगी? नाथ कृपा कीजिए। उस समय हम दाऊ भैया के साथ अध्ययन करने के लिए उज्जैनी जा रहे थे। शिप्रा जी के तट पर ये ध्वनि हमने सुनी थी, अरे वो तो और कोई नहीं, हमारा मित्र सुदामा था। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाला था। एक दिन गुरु माता ने कहा लकड़ी लेने जाओ। हम लोग सुदामा के साथ लकड़ी लेने गए। वर्षा हो गई, संध्या हो गई, रात हो गई, वहीं हम रह गए। सुदामा के पास माता जी के दिए हुए चने थे। भूख लगी, धीरे धीरे वो चना खाने लगा। मैंने कहा सुदामा क्या कर रहे हो? बोले मित्र कुछ नहीं, ठंड लग रही, दांत बज रहे हैं। कुटर कुटर किए जा रहे हो, दांत बज रहे हैं। हाँ भैया, ब्रह्मवित्तम, वो ये जानता था कि पराये भाग को अगर ग्रहण करता है कोई तो जीवन भर दरिद्री रहता है। मैं भले ही जीवन भर दरिद्री बना रहूंगा, कोई बात नहीं, परंतु इस माखन मिश्री के खाने वाले को माता जी के चने नहीं दूंगा। पेट में दर्द हो जाएगा, वो मुझसे देखा नहीं जाएगा। मैं दरिद्री बना रहूंगा पर नारायण को चना चबाने नहीं दूंगा। जय जय जय। कहाँ है वो? अच्छा ठीक। उनकी पत्नी शीला जी जल लेने जा रही हैं। द्वारकाधीश उनके गांव के कुएं पे आकर के बूढ़े ब्राह्मण बन के बैठ जाते हैं। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, अजी आप कौन हैं? बोले बहना हम द्वारका से आए हुए वृद्ध ब्राह्मण हैं, बद्रीनारायण भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, प्यास लगी है। आज एकादशी है ना, बाद में प्यास लगती है। हाँ, एकादशी महारानी की जय हो। प्यास लगी है। आप ब्राह्मणी हैं? हाँ महाराज। आपके पति का नाम कोई लेता है क्या? माला को क्या कहते हैं? भगवान बोले धाम, बोले सू लगा लीजिए उसमें। क्या आपके पति का नाम सुदामा है? श्रीदामा,
सुदामा चल रहा है, देखा जाएगा। फिर ज्यादा ही ऐसा ही होगा तो देखेंगे। चलिए चल रहा है। श्रीदामा सुदामा नाम है। आप बहुत ही शील सदाचार आचार वाली मालूम पड़ती हैं। यथा नाम तथा गुण। बोले हाँ, मुकु भी यही कहे हैं। सुसुंदर है शील जिसका, वह सुशीला होती है। जो संत भगवंत महात्मा विद्वान उनको देखकर उनकी सेवा के लिए, जल की भेंट के लिए, फल फूल की भेंट के लिए, स्वागत सत्कार के लिए तैयार हो जाती है। पति पत्नी दोनों का परिचय हो गया। आप हमें पानी पिलाएंगे? मैं जरूर पिलाऊंगी। देखा रस्सी है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय जय, गोविंद बोलो जय जय गोपाल जय जय जय। रस्सी टूटी है, गांठ पे गांठ पड़ी है। प्रभु से मिलाने वाली रस्सी में गांठ नहीं पड़नी चाहिए। गांठ पड़ी हुई है। जो घड़ा है वो फूटा हुआ है। जो घड़ा है वो फूटा हुआ है और रस्सी में गांठ पड़ी हुई है। फिर भी ठाकुर की सेवा के लिए तैयार है। खींचती हैं जल, आधा तो बजे खाली हो जाता है और प्रभु फिर पीने लगते हैं। भाभी जी पिला रही हैं और खिलाड़ी देवर पी रहे तो कैसे पिएंगे? ऐसे पी रहे हैं कि आधा जल आ ही रहा है और आधा नीचे गिर रहा है और पी रहे हैं। कई बार मन ही मन सोच रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम से शुरू हो रहा है। अजी और पिएंगे? बोले नहीं, अब हो गया, हो गई तृप्ति। अच्छा तो चलें? बोले भैया जाना और फिर कभी लौट के आओ तो यहीं बैठे रहना। हमारे यहाँ कोई बर्तन नहीं है, कोई ड्राम नहीं है, कोई ग्राम नहीं है, कोई धाम नहीं है, कोई कुछ नहीं। जल ले जाते हैं, जब खाली होता है तभी लेने आ जाते हैं। ये दशा है भैया। तो मैं चाय जब आती हूँ थोड़ी देर परीक्षा करोगे, मैं आ ही जाऊंगी। बूढ़े ब्राह्मण देवता चले गए। जल लेकर के जहां छेद था हाथ लगा करके शीला जी आई। सुदामा जी के सामने जल रखा है। बोली देवी देर कैसे लग गई? ऐसे ऐसे द्वारिका का एक ब्राह्मण प्यासा बैठा था कुएं पे। क्या कहा? द्वारिका का है? द्वारिका का? द्वारिका का? द्वारिका का ब्राह्मण था ना। अजीत आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो द्वारिका में हमारा एक मित्र है। बात ये हम कनुआ कन्हैया कहो करे।
द्वारिका में रहे, वो द्वारिका में रहे। अगर वह ब्राह्मण को आप यहाँ बुला लाती तो हम अपने मित्र की कछु कुशल पूछ लेते। वो तो वहीं से जल पी के यहाँ लाके भी क्या करती, घर में कुछ है ही नहीं, जो वह खवा के पिवा के फिर जल पिलाते। अरे कम से कम दर्शन तो है जाता हो। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम।